नवमांस कुंडली केवल विवाह नहीं बताती बल्कि यह भी बताती है कि व्यक्ति रिश्तों को भीतर से कैसे जी रहा, अंतर्मन के भावों को भी आपके दाम्पत्य जीवन से ये जोड़ देता है। यह कुंडली अर्थात नवमांस कुंडली विवाह की गुणवत्ता, जीवन साथी का चरित्र, वैवाहिक स्थिरता, समझौते की क्षमता और निजी संतुष्टि और शादी के बाद वैवाहिक जीवन की वास्तविक दिशा क्या होगी, इन सारी चीजों को प्रकट करती है। नवमांस कुंडली के प्रत्येक भाव का शुभ या अशुभ होना सीधे सीधे वैवाहिक जीवन के किसी विशेष परत को प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं आदित्य धर द्विवेदी आज नवमांस कुंडली के 12 भावों से जुड़े हुए 12 सूत्र आपको देने चल रहा हूं, जिसे आपको अपनी कुंडली पर अवश्य ही आजमाना चाहिए। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके अलावा एक खास सूचना मैं आप लोगों को प्रेषित करने की इच्छा रखता हूं कि अगर आपका रुझान ज्योतिष में है और आप किसी कुंडली पर घंटों तक फलादेश की तकनीक सीखना चाहते हैं कि कई घंटों तक कुंडली पर बोलने का वो फ्रेमवर्क क्या है, इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारा ज्योतिष का नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है और आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जहां मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरा फ्रेमवर्क और अपने जो फादर ग्रैंडफादर आज की लेगेसी है, जिसके माध्यम से हर जो स्टूडेंट है ज्योतिष का, वह ज्योतिष का प्रकांड विद्वान और घंटों की कला में, विश्लेषण की कला में निपुण हो जाता है, वह लेगेसी भी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा इस कोर्स के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं अपने विषय की, नवमांस कुंडली की। सबसे पहले नवमांस कुंडली के प्रथम भाव के बारे में मैं बता रहा हूं। सभी 12 भावों को आप लगभग 12 से 13 मिनट में बड़े आसानी से यहां पर समझ पाएंगे। नवमांस कुंडली का लग्न जो होता है, किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न जो होता है, उस वर्ग कुंडली से जिस चीज का विचार किया जाता है उसकी बॉडी होती है, उसका ढांचा होता है, स्ट्रक्चर वहीं से शुरू होता है। नवमांस कुंडली को अगर हम विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगन जो है नवमांस का, वह पूरे वैवाहिक जीवन का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बॉडी है। लग्न मतलब बॉडी, यानी आपके विवाह की मजबूती नवमांस के लग्न पर निर्भर करती है। अगर नवमांस का लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, लगन में कोई बुरा ग्रह नहीं बैठा होगा, यहां जब भी मैं बुरा या पीड़ित की बात करूं तो आपको क्या समझना चाहिए, किसी भाव में नीच के ग्रह का होना, किसी भाव में कोई दोष बन जाए, जैसे चंद्रमा राहु सूर्य शनि केतु सूर्य जो दोष बनते हैं, दोष बन गया हो तो उस भाव पे बुरा प्रभाव आता है। भाव में नीच का ग्रह बैठा हो, भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, अब वो चाहे एक से अधिक क्रूर ग्रह दृष्टि डाल करके भाव को कमजोर करें, पीड़ित करें, या एक क्रूर ग्रह बैठा हो और दूसरे क्रूर ग्रह उस भाव को देख रहे हो, तो इससे भाव पीड़ित होता है। तो जब भी मैं पीड़ित या बुरे की बात करूंगा तो आपको इन्हीं टर्म को याद रखना है। इसके अलावा अन्य टर्म में आमतौर पे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपके नवमांस के लग्न को शुभ प्रभाव मिल रहा हो, यानी शुभ ग्रहों का उस पर इन्फ्लुएंस हो और लग्नेश भी बलवान हो, तो जातक का जो मन स्थिति होती है वह वैवाहिक विवाह के बाद में बहुत स्थिर हो जाती है। उसका जीवन साथी भी बहुत आत्मसम्मानी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है और संबंध निभाने वाला होता है। लगन का मजबूत होना यह बताता है कि आपके वैवाहिक जीवन की नींव काफी मजबूत है। पति और पत्नी दोनों लोग एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। जीवन साथी का चरित्र भी काफी मजबूत होता है, यह संकेत मिलता है अगर नवमांस का लग्न मजबूत है। ऐसे लोग विवाह को बोझ नहीं समझते हैं। जिसके नवमांस का लगन मजबूत होता है वे बोझ नहीं समझते हैं, बल्कि विवाह को, अपने जीवन साथी को अपने जीवन का साझीदार मानते हैं। वहीं अगर नवमांस का लग्न पीड़ित हो जाए, नीच का ग्रह हो जाए, राहु केतु शनि मंगल आदि क्रूर ग्रहों का कई बार वहां पर प्रभाव पड़ रहा हो, दृष्टि पड़ रहा हो, कोई दोष बन रहा हो, लगन में नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो, तो यहाँ पर जातक को भीतर से वैवाहिक जीवन में असुरक्षित महसूस करवाने लग जाता है यह योग। कई बार व्यक्ति बाहर से रिश्तों को निभाता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसके भीतर से अंतर्मन में अपने जीवन साथी से दूरी रहती है, अकेलापन रहता है, मानसिक असंतोष बना रहता है और वैवाहिक जीवन की जो नींव है वह बहुत मजबूत नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं,
अगर बुरे दिन आएंगे, नौमांस का लग्न मजबूत होगा, तो आपके बुरे दिनों में आपका जीवन साथी आपके साथ अडिग रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं अगर नौमांस का लग्न जब पीड़ित होने लग जाता है, तो आपका जीवन साथी बुरे दिनों में आपके साथ बहुत मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता, संभव रहता है कि वह आपका साथ छोड़ दे। यह फलादेश पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान रूप से लागू होगा, जो भी जितना भी मैं फलादेश दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं नौमांस के द्वितीय भाव की। अगर नौमांस का दूसरा भाव मजबूत होगा, तो पति पत्नी के बीच वाणी, जो कम्युनिकेशन है, दोनों की वाणी अच्छी रहेगी, दोनों की वाणी एक दूसरे के अनुसार जो प्रिय लगे वैसी वाणी बोलने का प्रयास करेंगे। परिवार और धन को लेकर के दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहता, क्योंकि नौमांस का द्वितीय भाव संयुक्त पति पत्नी दोनों के जो परिवार हैं उनके साथ में वाणी का व्यवहार, धन का व्यवहार और पारिवारिक तालमेल दोनों को दिखाता है। तो अगर ये अच्छा है द्वितीय भाव, तो ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। अगले, अगर द्वितीय भाव अच्छा है नौमांस कुंडली का, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जानता है कि जीवन साथी से कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, चिल्लाना कितना है, कितना नहीं चिल्लाना है, शांत कितना रहना है, कितना और कब कम्युनिकेशन में मर्यादा बनाए रखनी है, यह पूर्ण रूप से पता होता है। दोनों एक दूसरों की बातों का सम्मान करते हैं। और एक चीज, विवाह के बाद आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत अच्छी होती चली जाती है। वहीं अगर दूसरा भाव पीड़ित होगा, नौमांस कुंडली का पाप ग्रह स्थित होंगे, द्वितीय निर्बल होगा, द्वितीय भाव में कोई खराब ग्रह बैठा होगा, तो छोटी छोटी बातों पर कटुवाणी, ताने, आर्थिक तनाव और परिवारों के बीच हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। पति और पत्नी के बीच के संबंधों में कुटुंब का, परिवार के लोगों का जो हस्तक्षेप, कुटुंब के व्यक्तियों को लेकर के दोनों के बीच में दरार पैदा होने लग जाती है। मान लीजिए ससुराल के किसी व्यक्ति के कारण से आप दोनों के बीच में तनाव हो रहा, जबकि उसकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए आपके निजी रिश्तों में। कई बार रिश्ता प्रेम से नहीं बल्कि औपचारिकता से चलता है, अगर नौमांस कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हो। दूसरा भाव पीड़ित नहीं होगा तो प्रेम से चलेगा, ना कि औपचारिकता से चलेगा। नौमांस कुंडली के तृतीय भाव का कैसे फलादेश कर लेंगे? ये जो पूरा फलादेश मैं नौमांस कुंडली का दे रहा हूं, यह वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ही मैंने जीवन साथी के को तालमेल बना करके ही इस फलादेश को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तृतीय भाव अगर मजबूत होगा, किसी भी व्यक्ति के नौमांस कुंडली का तृतीय भाव मजबूत होगा, तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मित्र जैसे व्यवहार करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंडली रहेंगे, दोनों संवाद करेंगे, सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तीसरा भाव व्यक्ति के धैर्य को बताता है। याद रखिएगा, साहस, धैर्य, किसी भी चीज को सहने की क्षमता को बताता है। तो जब भी विपरीत समय आएगा और आपके नौमांस कुंडली का तीसरा भाव अच्छा है, तो आपका जीवन साथी विपरीत समय में भी आपसे कम्युनिकेशन, सहयोग और आपके साथ खड़े रहने की क्षमता से युक्त आप उसे मान करके चलिए। उसके अंदर गजब का धैर्य होता है, वह बुरे समय में भी धैर्य के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोग साथ में यात्रा, अगर तृतीय भाव अच्छा है तो पति पत्नी दोनों लोग साथ में यात्राएं करते हैं। काम या नए काम की शुरुआत दोनों जब करते हैं तो एक दूसरे का बहुत सहज रूप से सहयोग भी कर देते हैं। लेकिन अगर तृतीय भाव यही पीड़ित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो रिश्तों में संवाद की कमी आने लगेगी। जब भी वाद विवाद या कोई भी मैटर आएगा जहां पर दोनों को एक दूसरे से बातचीत करके मामला हल करना चाहिए, दोनों इगोइस्ट हो जाएंगे। दोनों अपनी बातों को दबाना या एक दूसरे की बातों को दबाना, मन की बात ना कहना या फिर अहंकार के कारण दूरी बनना शुरू हो जाती है। तीसरा भाव इफर्ट का, प्रयास का होता है। जब भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, तो अगर तीसरा भाव अच्छा है तो आप और आपके जीवन साथी मिल करके वैवाहिक जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर तीसरा भाव खराब होता है तो बातें बिगड़ने पर दोनों ही फिर से जीवन की दिशा को पटरी पर लाने का प्रयास अपनी तरफ से नहीं करते हैं। कई बार दोनों साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग थलग ही पड़े रहते हैं। नौमांस कुंडली के चतुर्थ भाव का मैं आपको फल बताता हूं। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? आपने सुना है, चतुर्थ भाव को क्या कहते हैं? सुख भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव मन का भी भाव है, चतुर्थ भाव हमारी मानसिकता भी है। तो चतुर्थ भाव सुख है और नौमांस कुंडली किस चीज का है? विवाह का। तो विवाह का सुख कहाँ छिपा हुआ है?
नौमांस के चौथे भाव में छिपा हुआ है। नौमांस का चौथा भाव मन है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में आपका जीवन साथी आपसे प्रेम कर पाएगा कि नहीं, यह नौमांस का चतुर्थ भाव बताता है। देखना है, अगर नौमांस कुंडली का लगन और चतुर्थ ठीक हो तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक प्रेम करने वाला जीवन साथी प्राप्त हुआ है। चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह होंगे तो विवाह के बाद घर का वातावरण बहुत अच्छा होता चला जाएगा, भौतिक सुख साधन संपन्नता बढ़ती चली जाएगी, जीवन साथी मानसिक सुकून देने वाला होगा और घर में अपनापन महसूस कराने वाला होगा। ऐसे योग वैवाहिक जीवन में भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, क्योंकि परिवार में वैवाहिक जीवन में भावनात्मक सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो नौमांस का चौथा भाव अच्छा होता है तो घर में आप एक भावनात्मक सुरक्षात्मक माहौल महसूस करते हैं। वहीं अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो घर में अशांति होने लग जाती है, धीरे धीरे पति पत्नी के बीच अंदरूनी असंतोष होता है, घरेलू तनाव होता है या मानसिक बेचैनी दोनों के बीच में बनी रहती है। कई बार व्यक्ति घर पर होते हुए भी घर पर ना होने जैसा अनुभव करता है अगर नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है। नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित होने पर रिश्ते में प्रेम का बीज जो है उसका स्फुटित होना बहुत देर से हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो नौमांस का चतुर्थ भाव बताएगा कि जीवन साथी आपके मन से कितना जुड़ पा रहा है। नौमांस कुंडली के पंचम भाव की अगर हम बात करें, अगर पंचम भाव मजबूत होगा नौमांस कुंडली का तो पति पत्नी के बीच प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जो जुड़ाव है वो काफी अच्छा रहता। पंचम भाव किस चीज का है? लव का है, प्रेम का है, रोमांस का है। पंचम भाव एनालिसिस का है, पंचम भाव आपके बुद्धि का होता है। तो पंचम भाव अच्छा रहेगा तो अच्छी मानसिकता और अच्छी बुद्धि के साथ अपने आप वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। वैवाहिक जीवन में आपके हंसी मजाक भी शामिल रहेगा, वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम और रोमांस भी बना रहेगा। रिश्ता केवल जिम्मेदारी से नहीं चलता है बल्कि भावनात्मक आनंद जो होता है उससे भी रिश्ता चलता है। अब अगर पंचम भाव अच्छा होगा तो भावनात्मक आनंद आपको मिलेगा। पंचम भाव संतान का भी होता है। अगर नौमांस का पंचम भाव अच्छा है तो दोनों लोग अच्छे तरीके से संतान का पालन करेंगे, संतान के प्रति दोनों की भावनाएं एक जैसी रहेंगी, दोनों ही सोचेंगे कि संतान को माँ और पिता दोनों का समान साथ चाहिए और यहाँ पर संतान सुख बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर पंचम भाव खराब हो गया किसी का तो यहाँ पर प्रेम धीरे धीरे औपचारिकता में बदलने लग जाता है। गलतफहमियां, भावनात्मक दूरी या प्रेम की कमी महसूस होने लग जाएगी आपको। कई बार संतान को लेकर के भी आप दोनों के बीच में मानसिक तनाव उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है। अगर नौमांस कुंडली के छठे भाव को देखें तो छठा भाव किन चीजों को नियंत्रित करता है? यदि षष्ठम भाव जो है विचार करें तो ये होता है विवादों का, रोग का, परेशानियों का। छठा भाव होता है सेवा का। छठा भाव होता है उन कार्यों को करने का जिसको हमें जीवन में करना तो पड़ता है लेकिन हम करना पसंद नहीं करते हैं। तो छठा भाव इन चीजों का है। यदि षष्ठम भाव नियंत्रित होगा और मजबूत होगा, पीड़ित नहीं होगा, छठे भाव का स्वामी वगैरह भी ठीक होगा नौमांस कुंडली में, तो पति पत्नी का जीवन समस्याओं का सामना मिलकर करेंगे। छठा भाव नहीं मजबूत होने पर आपको आपके जीवन साथी का जो है सहयोग समस्याओं के आने पर कम प्राप्त हो पाता है। विवाद होने पर भी रिश्ता टूटने के बजाय संभल जाता है। ऐसे लोग कठिन परिस्थिति में भी साथ निभाते हैं। अगर छठा भाव ठीक होगा, उसमें नीच का ग्रह नहीं होगा, कोई दोष नहीं बना होगा, कई सारे पाप ग्रह नहीं देख रहे होंगे, तो आप ये समझ के रखिए कि बहुत बार जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें अपने जीवन साथी से उन कार्यों के लिए सहयोग और मदद की जरूरत पड़ती है जो आमतौर पे करना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अगर छठा भाव ठीक होगा तो किसी भी हद तक जाकर कोई अच्छा काम, बुरा काम, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भले उसे पसंद ना हो लेकिन वह तब भी आपके साथ खड़ा रहता है आपका जीवन साथी। अगर छठा भाव पीड़ित हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन में लगातार विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, मानसिक तनाव बनेगा, कानूनी समस्याएं आ सकती हैं और कई बार पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने जैसा महसूस करने लग जाते हैं। साथ ही साथ जब भी जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए आप
आप व्यक्ति कोई बेड रिडन हो गया, बेड बिस्तर पे पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की समस्या है, उस समय उसके शरीर की सेवा करना, उसके लिए जो है तत्पर रहना, उसको उठाना बैठाना, उसके टॉयलेट आदि का प्रबंध करना, अगर छठा भाव ठीक होगा तो आपका जीवन साथी इन सारे कार्यों को प्रेमवश करेगा। अन्यथा इन सारे कार्यों में यानी जब सख्त जरूरत है तो आपका जीवन साथी आपसे मुख मोड़ सकता है। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव मजबूत हो तो जीवन साथी जिम्मेदार, सहयोगी और संबंध निभाने वाला होगा। विवाह स्थिर रहता है। ससुराल से भी आपके संबंध काफी अच्छे रहते हैं। ससुराल से आपको मान सम्मान भी मिलता है। यानी जो पत्नी है, पत्नी से जुड़े हुए, या अगर आप स्त्री हैं तो पति से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आपका नौमांस का सातवां भाव बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर यह भाव अच्छा होता है तो दूसरे लोग जो हैं, आपके ससुराल के लोग जो हैं, वो भी आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर बनाए रखने में काफी मदद करते हैं और दोनों के बीच एक स्पष्ट साझेदारी बनती हुई नजर आती है। ऐसे योग अच्छे वैवाहिक बंधन को बांधने का काम करते हैं। लेकिन अगर यही सप्तम भाव पीड़ित हो जाए तो जीवन साथी के व्यवहार को समझ पाना कठिन हो जाता है। रिश्ते में असंतुलन, अविश्वास, दूरी या बाहरी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। नौमांस का सातवां भाव पीड़ित होगा तो एक दूसरे के जीवन में, निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में उसके ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप आने के कारण से कटुता आने लग जाती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी उसे भावनात्मक रूप से नहीं समझ रहा है, उसका जीवन साथी उससे ज्यादा वैल्यू अन्य लोगों को दे रहा है, उसे वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव के बारे में अगर कुछ पीड़ित है और समस्याएं हैं तो आप खराब ग्रहों को पहचान करके उनका निदान कर सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह होगा, अष्टम भाव जो है शुभता लिए हुए हो, पीड़ित ना हो, तो अष्टम भाव किस चीज का है? गहराई का होता है, रिसर्च का होता है, गोपनीय विषयों का होता है। तो अगर अष्टम भाव अच्छा रहेगा तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपनी तरफ से कोई गोपनीय विषय नहीं रखेंगे। उनका जीवन खुली किताब, मतलब पत्नी का जो गोपनीय पक्ष है वो पति को पता रहेगा, पति का पत्नी को पता रहेगा। उन लोगों के बीच कुछ भी छिपाने जैसा नहीं रहता है। ये कब होगा? अष्टम भाव शुभ हो तब पति पत्नी के बीच गहरी और निजी समझ होती है और अतरंगता विकसित होती है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के कठिन पक्षों को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर अष्टम भाव ठीक होगा तो अगर पत्नी से कभी कोई गलती हो रही है या पति से कभी कोई गलती हो जा रही है तो एक दूसरे पे डांटने डपटने चिल्लाने के बजाय एक दूसरे को समझाने का काम करते हैं। विवाह समय के साथ साथ और गहरा होता चला जाता है और एक दूसरे के साथ किसी भी हद तक जा करके रिश्तों को निभाने की भावना रहती है अगर नौमांस का अष्टम भाव मजबूत होता है। वहीं अगर अष्टम भाव खराब हो तो रिश्ते में छिपी हुई बातें होती हैं, कुछ छिपे हुए पहलू होते हैं आपके जीवन साथी के। आप अपने जीवन साथी के सभी पक्षों को नहीं जान सकते हैं। एक अविश्वास, मानसिक तनाव और अचानक संकट आने का खतरा बना रहता है वैवाहिक जीवन पर। कई बार व्यक्ति जो है जीवन साथी के व्यवहार को लेकर भीतर ही भीतर डरा हुआ महसूस करता है, असुरक्षा महसूस करता है। ऐसा कब होता है? जब नौमांस कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित हो, कई क्रूर ग्रह वहां बैठे हुए हों, वहां पर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, अष्टमेश नीच का हुआ हो, अष्टम भाव में कोई दोष बन रहा हो ना, तो जीवन में कई मौके आते हैं जब व्यक्ति को अपने जीवन साथी से ही डर लगने लगता है कि कहीं ये मुझे फिजिकली नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये अष्टम भाव की ताकत होती है नौमांस कुंडली की। अब बात करेंगे नवम भाव की। नौमांस कुंडली का अगर नवम भाव मजबूत है तो विवाह भाग्यवर्धक साबित होता है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है। जीवन साथी जो है व्यक्ति को सही दिशा, नैतिक समर्थन और मानसिक परिपक्वता देता है। जीवन साथी आपका जो है आपके लिए एक तरीके से हर चीज में एक अच्छा परामर्श दाता बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है। अगर नौमांस कुंडली का नवम भाव अच्छा है तो आप एक अच्छे परामर्श देने वाले जीवन साथी को प्राप्त करने वाले हैं। दोनों में जो है समान रूप से वृद्धि होती देखी जाती है। दोनों के कैरियर में अच्छी वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे के साथ डटे रहते हैं और दोनों ही साथ में मिल करके
कभी अगर कोई धार्मिक क्रियाकलाप करना है तो दोनों साथ मिलके ही करते हैं। वहीं अगर नवम भाव पीड़ित हो जाता है तो पति पत्नी के विचार, संस्कार और जीवन दृष्टिकोण में टकराव बढ़ने लग जाता है। धार्मिक, पारिवारिक या सिद्धांतों से जुड़ी बहसें दोनों के बीच में दूरी पैदा कर सकती हैं और दोनों एक दूसरे को जो सलाह देते हैं कभी वह एक दूसरे के लिए अक्सर अनुचित उतर जाता है, सटीक नहीं बैठ पाता है। नवमांस का नवम भाव अच्छा होगा तो आप अपने जीवन साथी को और आपका जीवन साथी जो आपको सलाह देता है वह बहुत अच्छी सलाह होती है, उससे कल्याण होता है। वहीं अगर नवम भाव पीड़ित होता है तो सलाह भले दे लेकिन वह सलाह से समाधान नहीं बल्कि और समस्याएं ही बढ़ सकती हैं। नवमांस के दसम भाव की बात करें तो अगर नवमांस का दसम भाव मजबूत हो तो पति पत्नी एक दूसरे के कार्य, कैरियर, सामाजिक छवि को कभी बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। दसम भाव किस चीज का होता है? मान का होता है, सम्मान का होता है, सामाजिक छवि का होता है। तो अगर नवमांस का दसम भाव मजबूत होगा तो आपका जीवन साथी आपकी सामाजिक छवि को, अगर आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो भी उसे छिपाएगा, समाज में प्रदर्शित नहीं करेगा। विवाह के बाद व्यक्ति की जिम्मेदारी और सामाजिक सम्मान बढ़ जाता है अगर नवमांस का दसम भाव मजबूत होगा। वहीं अगर नवमांस का दसम भाव मजबूत है तो जीवन साथी आपको अच्छे कैरियर वाली भी मिलने की संभावना रहती है। वहीं अगर दसम भाव खराब होता है तो कैरियर और विवाह के बीच संतुलन बिगड़ने लग जाता है। अगला व्यक्ति, आपका जीवन साथी, अपने कैरियर के कारण से या अपने कर्मों के कारण से आपके लिए जो है आपका सामाजिक छवि बिगाड़ सकता है। काम का तनाव वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालने लगता है और कई बार जीवन साथी को उपेक्षा महसूस होने लग जाती है कि यह व्यक्ति सिर्फ काम पे फोकस्ड है, मेरे प्रति जैसे लगता है कि इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। एकादश भाव की बात करें अगर तो एकादश भाव अगर शुभ होगा तो पति पत्नी की इच्छाएं और भविष्य के लक्ष्य और उपलब्धियां एक दूसरे से मेल खाएंगी और वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे किसी भी प्रकार की उपलब्धि पाने में। गाड़ी खरीदनी है, दोनों एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे की सहायता से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से भी सक्षम होते हैं मिल करके काम करते हैं। एक दूसरे की इच्छा पूर्ति और एक दूसरे की खुशियों को पूरा करने में दोनों मिल करके काम करते हैं। दोनों साथ मिलकर आर्थिक सामाजिक प्रगति करते हैं और मित्रता भी इन दोनों की जो वैवाहिक जो है पति पत्नी है वो पति पत्नी का स्वभाव मित्रता में बदल जाता है और मित्रता में बदलने के कारण से इनके रिश्ते एकदम से ताकत प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर एकादश भाव पीड़ित होगा तो अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं लेकिन संतुष्टि कम होती है। कई बार जीवन साथी को आपको लगेगा कि आप उसकी इच्छाओं को और उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे हैं। उसको ऐसा लगेगा कि वो जो डिजर्व करता है आप उसके लिए वो चीज सक्षम होने के बावजूद भी नहीं सहयोग कर पा रहे हैं। नवमांस कुंडली के द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव अगर मजबूत होगा, पीड़ित नहीं होगा तो पति पत्नी के बीच निजी जीवन, आपसी रोमांस अच्छा चलेगा। दोनों में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना होगी, शारीरिक निकटता भी होगी और भावनात्मक समर्पण भी अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ अकेले समय में गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यदि द्वादश भाव अच्छा होता है तो पति पत्नी मिल करके जिन किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, समय का इन्वेस्टमेंट हो, बुद्धि का इन्वेस्टमेंट हो, उसका रिजल्ट दोनों को मिला जुला करके अच्छा ही मिलता है। वहीं अगर द्वादश भाव खराब हो तो रिश्ते में छिपी दूरी होती है, शारीरिक असंतोष भी होता है, वो जीवन साथी एक दूसरे के शरीर को बहुत पसंद नहीं कर पाते हैं, मानसिक अकेलापन या त्याग की भावना, एक दूसरे को छोड़ देने की भावना भी बन जाती है। कई बार व्यक्ति रिश्तों में रह करके भी भीतर से अधूरापन महसूस करता है और अगर दोनों मिल करके कहीं पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो विवाद हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है नवमांस कुंडली के 12 भावों को मैंने आपको एक सारांश में समझाने का प्रयास किया है। विवाह को और भाव के कारकत्व को जोड़ करके देखेंगे तो आप एक समुचित फलादेश प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और परामर्श के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।